मैं संगम कुमार वाल्मीकि, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। तो आज हम आए हैं गढ़वाल भवन दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी उपस्थित हैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर जी भी उपस्थित हैं। तो यहाँ के दिल्ली के कुछ साथी हमारे साथ उपस्थित है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ वो आज यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुआ है। जी, अपना नाम और परिचय के साथ बताएँ। साथियों, मैं निगम शिक्षा चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा से वीर आनंद आदिवाल महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश के अंदर। और साथियों, जितने हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं डी ग्रेड के अंदर, वो सारे अंडर पूरी दिल्ली के शिक्षा विभाग के, वो उनके लिए मैं काम करता हूँ। और उनकी छोटी छोटी लड़ाई, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी की हो, वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन कल मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज चला कि बबलू भाई के नाम से एक आ रहा था कि 12 तारीख को हमारे ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है। उसके लिए मैं समर्थन करने आया हूँ। भाई को तहे दिल से समर्थन करता हूँ, पूरी संख्या के साथ वहाँ पे पहुँचूंगा। और जितने दिल्ली के संगठन हैं उनको भी मैंने वीडियो भेजा है। और मैं सभी को ये आग्रह करूँगा कि 12 तारीख को वहाँ पहुँचे, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है इस देश की, वो एक गुण है। और इस गुण को मिटाने के लिए जब तक वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, जो आगे बढ़ जाते हैं, उनका काम क्या है, वो हमें शिक्षा देते हैं कि आप शिक्षित हो, ये सब झाड़ू का काम छोड़िए। मुझे ये बता दीजिए, क्या वो किसान है, जो किसान का बेटा फौज में लग गया या कलेक्टर बन गया या IAS बन गया, IPS बन गया, क्या उसने किसानी करनी छोड़ दी? किसान ने भारतीय जनता पार्टी को, पूरी सरकार को, प्रशासन को झुका सकता है। किसान एक ड्राइवर झुका सकता है, तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं झुका सकता, जो पूरा गंदगी का सफाई करने का काम करता है। लेकिन जो हमारे लोग बाबा साहब के नाम पर आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर फिर हमारे लोगों को ही कहते हैं कि नहीं, आप इस झाड़ू का काम छोड़ दीजिए। जो कर्मचारी दलदल में, जो समाज फंसा पड़ा है, उसको निकालेगा कौन? आप लोग आगे बढ़ गए हो, और आगे बढ़ने के बाद 2 रोटी पेट में जाने के बाद ज़्यादा बातें आती हैं। ये बातें करना आसान नहीं है, ये बातें करना पड़ेगा आपको। आप आवाज़ उठाइए कि आप ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। किसी भी सरकारी वर्ग में ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, और जो पार्टी लेकर आएगी हम उसका बाइकआउट करते हैं और इसी पार्टी का कभी समर्थन नहीं करेंगे। पूरे समाज को एक होकर लड़ना चाहिए, बल्कि पूरा समाज क्या, पूरे भारत को एक होकर लड़ना चाहिए। आज सबके बच्चे ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टर या IAS IPS बनते हैं। मजदूर बहुत लोग हैं इसमें, हर जाति के। मैंने सफाई कर्मचारी झाड़ू चलाते हुए आज भी पंडित समाज से भी लोग हैं, गुप्ता समाज से भी हैं लोग जो झाड़ू लगा रहे हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा सकता हूँ, आपको मिला सकता हूँ। लेकिन ये जो लोग पागलपंती दिखाते पड़ते, झाड़ू का काम छोड़िए। झाड़ू का काम ऐसे नहीं छूट जाएगा। पहले लोग जो दलदल में फंसे पड़े हैं उनको निकालिए, उनको कलम, उनके बच्चों के हाथ में कलम है। आज मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को ये काम थोड़ा करने दूंगा। लेकिन जहां हम लोग फंसे, हमारे भाई फंसे हैं, उनको निकालना होगा। और इस समाज के लोग जो आगे बड़ी कुर्सियों पर बैठे, बड़ी पोस्टों पर बैठे, उनको ये चीज़ समझनी होगी। अगर नहीं समझ सकते तो समाज के लिए फालतू की बातें करना बेकार है, व्यर्थ है इनके लिए। हम अपना संघर्ष खुद लड़ लेंगे। बाबा साहब ने खुद कहा था कि पढ़े लिखों ने उनको धोखा दिया था, अनपढ़ों ने नहीं दिया। हम अनपढ़ लोग आज भी बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे और इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। और एक दिन ठेकेदारी प्रथा को हमने यहाँ से समाप्त कराना, हम भाई के साथ हैं। जय भीम, जय भारत। तो बताएंगे जी हमारे बबलू चौधरी टाइगर जी, जो सुल्तानपुर से आए हैं। तो मैं इस आंदोलन के लिए सबसे पहले अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो समाज के प्रति आपको इतना प्यार है, और आप जैसे भाई जो समाज में वाकई संघर्षशील हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो समाज की तकलीफ सहते हैं, वो 12 तारीख को आएंगे। और साथियों, मैं समस्त सामाजिक संगठनों से, समस्त सफाई कर्मचारी यूनियनों से, अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूँ कि सर, ये इसमें ईगो मत रखिए, इसमें घमंड मत रखिए कि बबलू चौधरी आगे बढ़ रहा है। बबलू चौधरी आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा बैनर लगना चाहिए, तो आप अपना बैनर लेके आइए, बबलू चौधरी पीछे हो जाएगा। क्योंकि ये अकेले बबलू चौधरी की लड़ाई नहीं है, ये समस्त हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की लड़ाई है। आज दिल्ली में हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ शोषण हो रहा है, जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे दिल्ली को साफ सुथरा रखते हैं, दिल्ली स्वच्छ होता है, सारे लोग टहलते हैं। लेकिन आज हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियां उनके वोट लेती हैं, लेकिन उनके हक अधिकार के लिए कोई नहीं खड़ा होता। आज हमारे दिल्ली की बात नहीं, पूरे भारत देश में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी भाई आवाज़ नहीं उठाता, वो शांत है। और जिस दिन सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठेगी, ये जन सैलाब बन के उठेगा, पूरी सरकार को गिराएगा। और मैं अपने सभी सफाई कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, साथियों, आंदोलन बिना सहयोग के नहीं होता। आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा, तभी जाके आंदोलन कामयाब होगा। और अब तो चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे ऊपर दबाव भी आया कि आप आंदोलन करोगे, आप रोड शो करोगे, तो आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। इसकी मुझे परवाह नहीं, मैं मुकदमा भी झेलूँगा और लाठी भी खाऊँगा, लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाऊँगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।